नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं भारत के आज़ादी से जुड़े एक ऐसे किस्से के बारे में जहां से पहली बार पूरा भारत अंग्रेजों के खिलाफ आया और भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने के प्रयासों की तरफ कदम उठाए गए। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं 1857 में हुए एक मूवमेंट की जहां से पहली बार भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने का अभियान शुरू हुआ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपके पास देश दुनिया से जुड़ी ऐसी रोचक बातें पहुंचती रहे। आइए जानते हैं इस विषय के बारे में थोड़ा विस्तार से। भारत में अंग्रेजों की एंट्री पहली बार 1757 में हुई। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार व्यापार करने के लिए भारत आई, लेकिन यहाँ की संपन्नता को देखकर उन्होंने भारत पर राज करना चाहा। वेस्ट बंगाल में अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध जीता और युद्ध के बाद हुई संधि में अंग्रेजों को बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिल गया। धीरे धीरे अंग्रेजों ने इंडिया में अपनी शक्तियों को बढ़ाना शुरू किया और 1764 में बक्सर का युद्ध जीतने के बाद पूरे बंगाल में अंग्रेजों का शासन हो गया। इसके बाद धीरे धीरे कंपनी ने भारत के अलग अलग प्रांतों पर अधिकार करना शुरू किया। 1843 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिंध क्षेत्र पर कब्जा किया। 1849 में पंजाब, 1856 में अवध जैसे बड़े राज्यों पर कंपनी ने अपना अधिकार जमाया। इन राज्यों ने अंग्रेजों से लड़ाई भी की, लेकिन अंग्रेजों की सैन्य क्षमता के सामने भारत की परंपरागत सैन्य क्षमता कमजोर थी, जिससे उन्हें हार का सामना करना पड़ा। विरोध की शुरुआत। अंग्रेजों का ध्यान भारत पर व्यापार से हटकर अब दूसरी तरफ जाने लगा था। अंग्रेज भारत में अपना संपूर्ण आधिपत्य जमाना चाहते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अधिकार में आए हुए राज्यों पर अपने नियम और कानून लगाना शुरू कर दिए। जनता इससे परेशान थी। राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सैनिक और वैचारिक सभी आधारों पर अंग्रेजों के खिलाफ विरोध के स्वर भारत में उठने लगे। इतिहासकारों का मानना है कि अंग्रेज अपने ईसाई धर्म को भारत में फैलाना चाहते थे। जबरदस्ती लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया। ब्रिटिशर्स ने हिंदू और मुस्लिम धर्मों के कुछ सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं पर भी रोक लगा दी, जिससे जनता खुश नहीं थी। अंग्रेजों का उनकी आज़ादी में खलल डालना किसी को पसंद नहीं था। सिर्फ इतना ही नहीं, अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां भी भारत के व्यापारियों के पक्ष में नहीं थी। इन नीतियों के कारण भारतीय लघु और कुटीर उद्योगों को भारी नुकसान हुआ। अंग्रेजों द्वारा लगाए गए टैक्स काफी ज्यादा थे और क्योंकि ब्रिटिश लोग बिना टैक्स के भारत में व्यापार कर सकते थे, तो इससे भारतीय उद्योग धीरे धीरे खत्म होने लगे और लोगों के पास मजदूरी और खेती के सिवा कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। अंग्रेजों ने हड़प नीति के तहत अनेक राज्यों को अपने ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। इस नीति के हिसाब से जिस राज्य में कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, वो राज्य ब्रिटिश राज्य के अधीन हो जाएगा और ऐसे कई राज्य उन्होंने अपने अधीन कर लिए। इन सभी बातों से जनता में आक्रोश की स्थिति थी। भारत में अब काफी सारी जगहों पर तनाव की स्थितियां बनने लगी थी और छोटे छोटे लेवल पर विद्रोह शुरू होने लगा। 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे ने अपने रेजिमेंट के एक ऑफिसर पर हमला कर दिया, जिसमें वो ऑफिसर घायल हुआ। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने मंगल पांडे को अरेस्ट करने का आदेश दिया, लेकिन सिपाहियों ने उन्हें गिरफ्तार करने से मना कर दिया। मंगल पांडे ने अंग्रेजों का विरोध करने को कहा, लेकिन किसी को साथ न आता देख उन्होंने खुद को मारने का प्रयास किया, लेकिन उसमें वो विफल हुए। बाद में उन्हें अंग्रेज सरकार द्वारा फांसी दे दी गई। इस घटना ने लोगों को आक्रोशित कर दिया। 10 मई 1857 में धानसी गुजर नाम के एक कोतवाल के आदेश पर हजारों की संख्या में विद्रोही मेरठ में इकट्ठा हुए और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। इन क्रांतिकारियों ने दिल्ली पहुंचकर भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू की, लेकिन इनकी सैन्य संख्या कम होने के कारण ये लोग उस समय पर सफल नहीं हो पाए। बाद में कोतवाल धान सिंह को अंग्रेज सरकार ने इस विद्रोह का दोषी पाया और उन्हें फांसी की सजा सुना दी। ये विद्रोह भले ही सफल ना हो पाया हो, लेकिन इससे पूरे भारत की जनता में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की भावना और बढ़ने लगी। अब जगह जगह पर क्रांतिकारी किसी न किसी तरह से अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने लगे। इस मूवमेंट ने ब्रिटिशर्स की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। इस मूवमेंट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चली गई और अब इंडिया पर ब्रिटिश क्राउन का राज शुरू हुआ।
जो कि अगले 90 सालों तक चला और 1947 में भारत पूरी तरह से ब्रिटिशर्स से आज़ाद हुआ। आज के इस वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे और लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।